बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो। गाना है तो मौसम के हिसाब से, लेकिन क्या ख्याल है कुछ क्लासिकल नहीं होना चाहिए? बरसो रे मेघा बरसो बरसो रे मेघा बरसो बरसो रे मेघा बरसो रे मेघा बरसो। ये अब मेरे अंदर थोड़े से उस्ताद अमानत अली ख़ान आ गए थे, तो अल्लाह मियां को जन्नत नसीब करे। फ़िज़ा में खून की काफ़ी बढ़ गई है और पंखा वंखा भी हमने बंद किया हुआ है, तो ऐसे ठंडे मौसम में तो फिर दिल करता है कि मज़ेदार। गाइस कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला की फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आ गई हूँ एक नए ब्लॉग में फिर से आपकी खिदमत में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब मौसम हो गया है ठंडा, तो ऐसे ठंडे मौसम में तो पकवान खाने का दिल करता है। तो जी हम क्या बना रहे हैं आज पकवान में, तो चले ऐसे करते हैं किचन में चलते हैं, वहीं देखते हैं। पे डिनर में मैं रेडी करने लगी हूँ जी आलू का भरता, जो कि ऐसे मौसम में बहुत ही मज़ा देता है। इसके लिए मैं काट रही हूँ आलू, और काटने के बाद मैंने इनको पानी में डालने के बाद चूल्हे पर रख दिया है, और इसके अंदर डाल दिया है मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक, ताकि जो नमक है वो आलू को भी अपने साथ नमकीन कर दे जी। तो जितनी देर आलू बॉयल होते हैं तो हम तैयारी कर लेते हैं मसाले की, और इसके लिए मैं काट रही हूँ यहाँ पर प्याज, और थोड़ी सी काटूँगी इसके साथ हरी मिर्चें, और होंगी आपके साथ मज़ेदार बातें। तो आज देने वाली हूँ जो मैं आपको कुछ घरेलू टिप्स तमाम उन बहनों के लिए जिनके खाविन जो हैं वो नौकरी पेशा हैं, और आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि हम लोग भी इस दौर से गुजरे हुए हैं। तो महीने का बजट होता है, एक हिसाब किताब होता है, आपके जो महीने की ग्रोसरीज़ वगैरह आ जाती हैं, तो फिर वो आपको पूरा महीना उसमें गुजारा करना होता है, क्योंकि हालात तो हर एक के अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो कभी अच्छा वक्त होता है तो कभी बुरा, तो फिर से अच्छा वक्त भी आ जाता है। तो जी मैं यहाँ पे आपको बताने लगी हूँ कुछ ऐसी टिप्स जिससे आप अपने घर को बहुत ही आसानी के साथ जो बजट में रन कर सकती हैं घर को। तो जी इसके लिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, आज कहने का ये मेरा मकसद है, लुब्बे लुबाब ये ख़ुलासा ये है जी कि जो महीने के आखिर में जो है अक्सर हमारा हाथ तंग हो जाता है, या फिर हमारी दस्तरस नहीं रहती कि जी हम बार बार सौदा जो है वो दुकानों से उठाएं और मज़ीद पैसा ख़र्चा करें। जैसे टमाटर ख़त्म हो जाते हैं, या और इस तरह की जो ज़रूरी चीज़ें, जैसे अदरक नहीं है, या आलू नहीं है, या ऑयल तो खैर काफ़ी ज़रूरी है, प्याज भी ज़रूरी रहती है, तो चलें वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं ज़रा कॉस्टली पड़ जाती हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ कि आप महीने के एंड में कम खर्च के साथ भी कौन सी जो है वो चीज़ें बना सकती हैं, बिना टमाटरों के, बिना दही के, बिना जो है मिर्च मसालों के, क्या कुछ बना सकती हैं। क्योंकि ये चीज़ें मैंने ख़ुद भी ट्राई की हुई हैं। तो सबसे पहले तो इसमें यही आ गया है आलू का भरता। तो इसमें मैंने कुछ लवाजमात डाल दिए हैं, जैसे कि प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर। लेकिन अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो अगर आप टमाटर के बगैर भी इसको बनाएंगी तब भी ये मज़े का बन जाएगा। बल्कि मेरा तो ख्याल ये है कि इसको अगर आप प्याज के बगैर भी बनाएंगी तब भी ये कुछ ना कुछ बन के तैयार हो जाएगा, और खाने में बड़ा टेस्टी लगेगा और बहुत मज़ा देगा। तो आप इसको इसके बगैर भी बना सकती हैं। इसके अलावा आप क्या बना सकती हैं? इसके अलावा आप बना सकती हैं, अगर आपके घर में कीमा पड़ा हुआ है तो कीमा जो है वो आप बग़ैर प्याज के, बग़ैर टमाटर के, बग़ैर दही के भी बना सकती हैं। उसमें सिर्फ आपने क्या करना है कि हल्का सा नमक शामिल करना है, और खड़ा गरम मसाला शामिल करना है, और खूब सारी हरी मिर्चें उसके अंदर डाल देनी है आपने। और अगर काली मिर्च अवेलेबल है पिसी हुई तो वो डाल देनी है। तो उससे भी जो है आपका कीमे का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, और बिल्कुल आप कह लें कि लागत इसके ऊपर ज़ीरो के बराबर है, कोई लागत नहीं आप इसके ऊपर आ रही। हाँ, अगर आपके पास सामान अवेलेबल है तो फिर आप सारी चीज़ें डाल के बना सकती हैं। इसके अलावा आप क्या बना सकती हैं? इसके अलावा आप बना सकती हैं कड़ी। अब कड़ी जो है वो लोग 2 तरीके से बनाते हैं। एक तो मसाला भून के बनाते हैं, जिसमें ऑब्वियसली प्याज जाती है और टमाटर जाते हैं। लेकिन मैंने जो फिर वही कहते हैं कि ज़रूरत ही जाती है माँ है, तो एक दफ़ा मेरे घर में चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो सिर्फ बेसन और दही पड़ा हुआ था, तो दही भी मैं बहुत कम डालती हूँ। उसके साथ भी जो है कड़ी बहुत अच्छी बन जाती है, तो बल्कि वो ज़्यादा नुकसान भी नहीं देती। क्योंकि अगर आप लस्सी या छाछ वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो ये है कि आपको रात में अगर आप कड़ी खाएं तो प्रॉब्लम होता है कि सांस वगैरह के इश्यूज़ बाज़ लोगों को हो जाते हैं, जिनका बलगमी मिजाज होता है। तो मैंने ये किया था फिर कि मैंने जी उस कड़ी को बनाने का ये तरीका अख्तियार किया कि ब्लेंडर में आप दही डालें, बेसन डालें, और सारी चीज़ें डालने के बाद
सारे मसाले डालने के बाद जैसे नमक है, लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया सूखा नहीं आपने डालना, धनिया आपने साबुत गोल वाला डालना, और अगर नहीं है तो स्किप कर दें, ना डालें। तो जी ये आप डाल सकती हैं बीच में। और उसको दही और बेसन ज़रा अच्छा जाएगा। जैसे आप 3 से 4 लोगों के लिए खाना बना रहे हैं जो कि आपके 2 टाइम या 3 टाइम चल जाए, तो उसके लिए आप तकरीबन आप ले लेंगे बड़े जो खाना पकाने वाले चम्मच होते हैं ना, वो आप 3 से 3.5 चम्मच ले लें, और उसमें 1 पाव भी दही काफ़ी होता है। और उसके साथ आप मसाले मिला के सारे ब्लेंड कर लें, और उसके बाद जो है आप ढेर सारा पानी शामिल करके उसको चूल्हे पे चढ़ा दें और चम्मच हिलाते रहें। जब आपको पता है ये तरीका बनाने का, तो कि उबाल आ जाए तो फिर आप आँच हल्की कर सकते हैं, और वो पक के तैयार हो जाती है। थोड़ी देर के बाद बेसन जब पक जाता है तो उसके बाद फिर आप तड़का बनाएं उसके अंदर डाल दें, तो वो कड़ी भी बहुत जो है मज़े की बन जाती है। इसके अलावा आप क्या बना सकते हैं, इसके अलावा आप बना सकते हैं मैक्रोनी में भी क्या है, या पास्ता बना सकते हैं, वो आप डालें। और वेजिटेबल्स जो भी आपके घर में अवेलेबल हैं, गाजरें, प्याज, इवन टमाटर भी, और आलू, और अगर मटर है तो वो नहीं है तो फिर शिमला मिर्च, नहीं कुछ तो सब्ज़ी होगी ना, आप डाल के बना सकते हैं और उसका गुजारा कर सकते हैं। इसके अलावा आप बना सकते हैं आलू वाले चावल में भी अगर आप टमाटर स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसकी जगह आप दही यूज़ कर सकते हैं, दही भी नहीं है तो आप कुछ ना डालें, आप वैसे ही बना लें, उससे भी जो है वो बहुत अच्छे बन जाएंगे। सिर्फ प्याज फ्राई करें, उसके अंदर ज़ीरा डालें, और पानी डालने के बाद, नमक डालने के बाद आप उसके अंदर चावल डाल दें और आलू डाल दें। इसके अलावा जी आप बना सकते हैं मसूर की दाल, और दालें तो आप सारी बना सकते हैं, जैसे चने की दाल भी बना सकते हैं, मूंग मसूर की दाल मिला के भी बना सकते हैं। इनमें भी टमाटरों की कोई ज़रूरत नहीं होती। प्याज भी ये है क्या एंड में आपको तड़के के लिए चाहिए होती है, वो भी आप स्किप कर दें तो चलेगा। सिर्फ खड़ा गरम मसाला डाल के आप जो है उसको बना सकती हैं। नाश्ते में अगर आपको कोई मसला है, आपके पास आटा ख़त्म हुआ हुआ है और भी ब्रेड वगैरह भी नहीं है घर में, तो आप क्या बना सकती हैं, बेसन पड़ा हुआ है तो बेसन का आप चीला बना सकती हैं। चीला एक इंडियन रेसिपी है और मैं अक्सर खाती हूँ और बड़ा हेल्दी होता है, वो न्यूट्रिशियस होता है। तो वो भी मैं किसी एपिसोड में कोशिश करूँगी कि आपको जो है उसकी रेसिपी दूँ, वो भी बड़ा अच्छा बन जाता है। उसके अलावा आप आलू की कतलियाँ बना सकती हैं। आलू की कतलियाँ बनाने का भी इंतहाई आसान तरीका है, वो सिर्फ आप टमाटरों से भी बना सकती हैं। सिर्फ आप उसके अंदर ऑयल के अंदर थोड़ा सा ज़ीरा डालें, और उसके बाद आप आलूओं को स्लाइसिस पे काट के और हल्का सा फ्राई करने के बाद उसके ऊपर जो भी मसाले आपने डालने हैं, नमक, सूखा धनिया, हल्दी, लाल मिर्चें, हरी मिर्चें और थोड़े से टमाटर के स्लाइसिस ऊपर से काट के डाल दें और उसको हल्की आँच पर ढक दें। वो उसी में पक जाएंगे और बड़ा अच्छा सा मसाला भी उसका बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो आप दही डाल सकते हैं, दही नहीं है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, वो भी बड़े टेस्टी बन जाएंगे, तो वो भी आप खा सकते हैं। इसके अलावा चिकन की एक बहुत अच्छी मेरी मदर की रेसिपी है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, जिसमें कोई भी मसाले नहीं जाते, कोई भी ज़्यादा लागत नहीं आती। उसमें सिर्फ ये है कि आपने क्या करना है कि ऑयल के अंदर आपने डाल देना है जी लहसुन और अदरक चॉप करके, और उसको थोड़ा सा हरी मिर्ची भी डाल के आपने हल्का सा सौटे कर लेना है। और उसके बाद आपने मुर्गी को थोड़ा सा हल्का सा बॉयल करने के बाद जो है उसमें शामिल कर देना है, और उसके अंदर डाल देना है अपने दही और हल्की सी काली मिर्च और नमक, और उसको आपने ढक देना है, और बड़ी अच्छी सी एक चिकन की डिश बन के तैयार हो जाती है। ना कोई प्याज, ना कोई टमाटर, ना कोई लेना ना देना, तो आप ये बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खाने को मज़ीद मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो आप उनके साथ क्या क्या साइड सपोर्टिव डिशेस इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें जी है कि आप बहुत अच्छा सा कोई रायता बना सकते हैं। रायतों में आप धनिया या पुदीने का रायता बना सकते हैं, टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची काट के उसका रायता बना सकते हैं, ज़ीरे का रायता बना सकते हैं। और अगर और भी आपको चटपटा कुछ चाहिए तो आप आलू के कटलेट्स बना सकते हैं, जिसमें आपको कुछ भी ना डालना पड़े। अगर आपके पास मसाले ज़्यादा नहीं है तो आप सिर्फ उसके अंदर नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, और अगर वो नहीं है तो काली मिर्चें, और अगर वो भी नहीं है तो चाट मसाला, तीनों में से कुछ तो अवेलेबल होगा, वो डाल के आप बना सकते हैं उसके। और अगर आपके पास चिकन आपने बचा के रखा, जैसे कभी हमें पुलाव या बिरयानी बनानी, गर्दन की हड्डी वगैरह या विंग्स वगैरह यूज़ नहीं करते, तो उसको आप क्या कर सकते हैं कि वो आप बचा के रख लेते हैं, तो फिर उसको भी बॉयल करके आप और उसके रेशे रेशे करके और आप इसके अंदर शामिल करके कटलेट्स के अंदर और बड़े अच्छे से कबाब बना सकते हैं जी, उसको पीस के मसाले को। और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसमें आप अचार वगैरह तो आप घर में भी डाल सकते हैं, हरी मिर्चों को डाल सकते हैं, नींबू को डाल सकते हैं, या आम वगैरह का या मिक्स अचार भी बना सकते हैं, वो रखें दाल चावल के साथ। जब आपको धनिया या पुदीना अवेलेबल हो तो आप उसकी चटनी पीस की बोतल में भर के फ्रिज में तकरीबन आप 2 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो जब भी आपको खानी हो तो आप निकाल के इस्तेमाल कर लें, या दही के अंदर मिला के उसका रायता बना लें। इसके अलावा हरी मिर्चें जो है उसको आप भर सकते हैं, ज़ीरे के साथ भर सकते हैं, चाट मसाले के साथ भर सकते हैं, ये भी दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप इस तरह जो है अपना जो महीने के आखिरी 5 से 8 दिन या 10 दिन है वो बड़े आसानी से और बड़े आराम से गुजार सकती हैं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन ना लिया करें और खुश रहा करें। अल्लाह ताला हम सबके रिस्क में बरकत और इजाफा अता फरमाए। यहाँ जी मैं रोटियाँ बना रही थी और मैंने अभी एक ही रोटी बनाई थी कि
गैस का सिलेंडर ख़त्म हो गया तो फिर मंगवाने पड़ गए नान। और ये है जी अगला दिन और ये है मेरा ड्रिंक जो कि है मेथी दाना, और मैं आधा चम्मच मेथी दाना रात को भिगो देती हूँ आधे गिलास पानी में और सुबह सुबह से कंज्यूम करती हूँ। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जिससे कि ये आपकी स्किन के लिए और बालों के लिए भी अच्छा है, आपके मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट देता है, गट को बेहतर करता है, इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। इसके अलावा आपकी ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेनटेन रखता है और वेट लॉस के लिए भी बेहतरीन है। तो अगर आप अपने 30s क्रॉस कर रहे हैं, 40s में हैं या 50s या ऑनवर्ड्स, तो आपको भी ये कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन अपने डॉक्टर के मशवरे से। तो अब हो रहा है नाश्ते का टाइम और मैं बनाने लगी हूँ आलू के पराठे। कल जो आलू उबाले थे भरते के लिए, उसमें से कुछ मैंने बचा लिए थे, उसमें मसाला मिक्स करके रख दिया था। और अब जो है इसके हम बना रहे हैं पराठे जी। तो पराठों में क्या डाला था, प्याज डली थी जो हमने इकट्ठी काट ली थी भरते के लिए भी, और हरी मिर्चें भी, और उसके अंदर फिर हमने डाला था थोड़ी सी लाल मिर्चें और थोड़ा सा चाट मसाला। अगर आपके पास अनारदाना हो तो अनारदाना यूज़ करें। जो मूली के पराठे मैंने बताए थे उसमें भी अनारदाना ही जाता है, लेकिन मेरे पास था नहीं, तो मैं उसकी जगह ये चाट मसाला यूज़ करती हूँ। इससे भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और थोड़ा सा गरम मसाला और नमक और सूखा धनिया जो होता है गोल वाला, वो आप मसल के डाल सकते हैं। और ये आलू का मसाला इसमें भरने के बाद अब मैं फ्राई कर रही हूँ पराठे। और यहाँ गर्मा गर्म चाय भी तैयार हो रही है, क्योंकि पराठों के साथ चाय ना हो तो फिर पराठों का क्या मज़ा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। कैसा लगा जी मेरा आज का ब्लॉग, आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो दे दीजिएगा थम्स अप और कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। और अल्लाह ताला आपकी माल जान सेहत रिज़्क़ की दौलत में इजाफा अता फरमाए। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं जी बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। सो स्टे ट्यून्ड, अंटिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, चाओ।